दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तरकुंजी व आरक्षण मामले में जो अवशेष अचयनित बीएड हैं उनकी स्थिति ऑर्डर के अकॉर्डिंग कितनी है सुरक्षित और कितनी है मजबूत, क्या कहता है ऑर्डर। तो देखेंगे ऑर्डर को एक बार फिर से, और दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि वीडियो देखने के बाद सारी जो भ्रम की स्थिति है वो आपकी दूर होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार महत्वपूर्ण ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी क्लैरिफिकेशन का ऑर्डर आने के बाद आपने कई बार उसका अध्ययन भी किया, अर्थ भी निकाला और विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से उसको लगातार परिभाषित भी किया गया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आदेश की कुछ लाइनें हमको हाईलाइट करती हैं और वहीं पर आकर हमारी निगाह रुक जाती है और कहीं ना कहीं हम निराश हो जाते हैं। और वो लाइनें यही है जहाँ लिखा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि वी मेक इट क्लियर दैट दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु वीआर अपॉइंटेड प्रियर टू द डेट और जजमेंट वाज डिलीवर्ड ऑन 11 अगस्त 2023। यानी यहाँ पर कहा गया है कि हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि जो बेनिफिट है ये उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका अपॉइंटमेंट 11 अगस्त 2023 के पहले हो गया है। और इसी को देखकर हम निराश हो जाते हैं और पूरे ऑर्डर का अध्ययन नहीं करते हैं, जबकि बहुत कुछ इस ऑर्डर में और भी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो हम आपको बता दें कि पॉइंट नंबर 6 में ये लिखा गया है और आप स्वयं भी ऑर्डर निकाल कर देख सकते हैं कि नाउ हैविंग कंसीडर्ड दीज फैक्टर एंड पर्टिकुलरली द कंटेंशन ऑफ द बीएड एप्लीकेंट। यहाँ पर माननीय कोर्ट ने कहा है कि जब हम पर्टिकुलर बीएड की स्थिति पर विचार करते हैं, आगे इसमें कहा है कि जब हम पर्टिकुलर बीएड की स्थिति पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि दे हैड इंटर्ड दियर एम्प्लॉयमेंट एज पर द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया स्पेसिफाइड द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यानी जहाँ पर रोजगार के रूप में उन्होंने आवश्यक योग्यता के रूप में प्रवेश किया है, इक्विटी शुड गो इन फेवर, यानी उनकी हिस्सेदारी उनके फेवर में जाती है, रिटेंशन ऑफ दियर एम्प्लॉयमेंट, यानी उनके रोज़गार के अवसर के रूप में उनकी हिस्सेदारी उनके फेवर में जाती है। यानी यहाँ पर पूरी कहानी ही उलट गई है और यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं। अगर नहीं देख सकते हैं तो इन लाइनों का गूगल से अर्थ निकाल कर आप समझ सकते हैं। यदि मेरे द्वारा कही गई लाइनों पर विश्वास नहीं है और संतुष्ट हो सकते हैं। यानी यहाँ पर दोस्तों सरल भाषा में माननीय कोर्ट ने कहा है कि जब हम पर्टिकुलर बीएड की स्थिति पर विचार करते हैं और देखते हैं तो ये पाते हैं कि जहाँ पर उन्होंने रोजगार के रूप में हिस्सेदारी आवश्यक योग्यता के रूप में अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा तय की गई है, जहाँ पर तो महज उनके हिस्सेदारी ही उनके फेवर में उनके रोजगार के रूप में जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी स्थिति इन लाइनों के द्वारा ये क्लियर हो गई होगी और आपकी भ्रम की स्थिति भी दूर हो गई होगी। तो कहना दोस्तों यही है कि कहीं से भी आपकी स्थिति कमज़ोर नहीं है, लेकिन चूँकि न्यायालय है और न्यायालय में सभी लोग जा सकते हैं, तो आगे की सारी स्थिति और परिस्थितियों पर आपको पैनी निगाह रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर सवाल आपकी नौकरी का है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन आपको सजग भी रहना है। भले ही कुछ समय के लिए लोग आपको उलझा सकते हैं, लेकिन अंततः विजय आपकी ही होगी। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अन्य तथ्यों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।